हेलो डियर फ्रेंड्स, तो आज हम फाइनली देखेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री के PYQ। और आज के इस सेशन में मैं आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के PYQ अवेलेबल कराने वाला हूं, तो आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं आपको हर एक वीडियो में हर एक साल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल कराऊंगा। तो आज मैं आपको 2022 के पेपर में जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चन आए थे वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, सर्वाधिक कार्बन हेलोजन आबंध लंबाई वाला यौगिक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, CH3I। इसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि CH3OCH3, CH3CH2OH एवं CH3CH2CH3 के क्वथनांकों का सही बढ़ता क्रम है। तो इसका जो क्रम होगा वो होगा सबसे पहले एल्केन, इसके बाद आपके ईथर और इसके बाद आपके एल्कोहल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है कि न्यूनतम pKb वाला एमीन है। तो जो 2 डिग्री एमीन है वो न्यूनतम pKb वाला एमीन है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CH3(NS)। क्वेश्चन नंबर 4 है, रेसिमिक मिश्रण के ध्रुवण गुणन का मान होता है। तो जो रेसिमिक मिश्रण होता है उसके ध्रुवण गुणन का मान 0 होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल तथा पैरा नाइट्रोफिनॉल में से कौन कम वाष्पशील होता है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा पैरा नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि पैरा नाइट्रोफिनॉल में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, जबकि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल में आंतर आणविक हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एमीन में उपस्थित नाइट्रोजन के लिए कक्षकों के संकरण का प्रकार लिखिए। तो नाइट्रोजन sp3 संकरण की अवस्था में होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोपेनेल तथा प्रोपेनॉन में विभेद करने के लिए प्रयुक्त टोलेन परीक्षण को समझाइए। मतलब आपको टोलेन परीक्षण को समझाना है। टोलेन परीक्षण के अंदर क्या होता है, आपके एक रजत दर्पण प्राप्त होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसके अंदर आपको एक रिएक्शन दे रखी है। इस रिएक्शन के अंतर्गत आपको ABC को पहचानना है और इनका आपको क्या करना है, सूत्र भी लिखना है। तो CH3CN है, इसमें से आप क्या करना है, आपको 2H2O और H+ की उपस्थिति में NH3 को बाहर निकालना है। तो आपके CH3COOH बनेगा और NH3 के साथ क्रिया होगी तो CH3CONH4 बनेगा और इसमें से जल बाहर निकाल लेंगे तो CH3CONH2 रहेगा। ओके। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है, प्राथमिक एमिनों के लिए आइसोसाइनाइड परीक्षण को समझाइए। आपको आइसोसाइनाइड परीक्षण समझाना है। क्वेश्चन नंबर 10 है, ट्राइमेथिल एमीन की पिरामिडी आकृति को चित्रित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 11 है, C6H5NH2 प्लस NaNO2 प्लस HCl 273 से 278 केल्विन है, जिससे A प्रोडक्ट बन रहा है। इसका Cu2Cl2HCl की उपस्थिति में B प्रोडक्ट बन रहा है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी रिएक्शन है। ये जो रिएक्शन है वो आपके सेंडमायर रिएक्शन है। इसके अंदर एनिलीन की NaNO2 प्लस HCl की उपस्थिति में 273 से 278 केल्विन ताप पर गर्म करना है। तो आपको क्या बनेगा, आपके BDC बनेगा। BDC के अंदर क्या होगा, C6H5N2 प्लस एंड Cl माइनस होगा, जिसके बाद में आपको क्या करना है, Cu2Cl2 और HCl की उपस्थिति में करना है। तो आपको फाइनली क्लोरोबेंजीन मिल जाएंगी, C6H5Cl और नाइट्रोजन बाहर निकल जाएगी। तो A आपका क्या है, BDC और B है आपका क्लोरोबेंजीन। अथवा में जो रिएक्शन है वो है C6H5N2 प्लस Cl माइनस Ki के साथ क्रिया करानी है, A प्रोडक्ट बनता है, जिसकी Na के साथ क्रिया करानी है, शुष्क ईथर की उपस्थिति में B प्रोडक्ट बनाना है। तो C6H5N2 प्लस एंड Cl माइनस क्या है, अपने BDC बेंजीन डाइअज़ोनियम क्लोराइड। इसके Ki के साथ क्रिया कराएंगे तो C6H5I प्लस KCl प्लस N2 बनेगा। और फिर आपको क्या करना है, C6H5I है उसकी क्रिया आपको सोडियम धातु के साथ करानी है। तो आपको इसके 2 मोल लेने होंगे और सोडियम धातु के भी 2 मोल लेने होंगे। तो क्या बनेगा, C6H5 C6H5 2NaI। तो अपना A प्रोडक्ट क्या है, आयोडोबेंजीन, और B प्रोडक्ट है अपने डाइफेनिल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, कारण दीजिए। आपको इनका कारण बताना है। फिनॉल में उपस्थित कार्बन ऑक्सीजन आबंध लंबाई मेथेनॉल से कम होती है, इसका आपको कारण बताना है। तो इसका कारण आप देख सकते हैं, इसका कारण होगा आपके अनुनाद और प्लसेम प्रभाव। और इसके कारण क्या होता है, कार्बन ऑक्सीजन आबंध में द्विबंध के लक्षण आ जाते हैं। इस कारण ये बंध लंबाई मेथेनॉल की तुलना में क्या होती है, कम होती है, क्योंकि मेथेनॉल में अनुनाद नहीं पाया जाता है जबकि फिनॉल में अनुनाद होता है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ईथर में उपस्थित COC आबंध कोण चतुष्फल के कोण से अधिक होता है। तो इसका आंसर आप दे सकते हैं कि इसमें 2 प्लसाई स्थूल एल्किल समूह के मध्य प्रतिकर्षण LPBB प्रतिकर्षण की अपेक्षा अधिक होता है। इस कारण जो आपको आबंध कोण है वो ज़्यादा देखने को मिलता है।
क्वेश्चन नंबर 3 है समावयवी एल्केनों में शाखन के बढ़ने पर क्वथनांक कम हो जाता है। जैसे जैसे शाखन बढ़ेगा क्वथनांक कम होगा, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कमी होने पर वान डेर वाल बल में कमी होगी। 8वां क्वेश्चन है, इसी के अंदर भी आपको कारण देना है। पहला, एथेनॉल का क्वथनांक मेथोक्सीमेथेन से अधिक होता है। एथेनॉल के अंदर क्या होता है, प्रबल अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध उपस्थित होता है, और मेथोक्सीमेथेन में भी होता है लेकिन इतना प्रबल नहीं होता है। इस कारण एथेनॉल है वो मेथोक्सीमेथोन से अधिक क्वथनांक वाला होता है। दूसरा क्वेश्चन है, एथेनॉल आसानी से जल में विलय हो जाता है। तो इसका आंसर भी यही है कि एथेनॉल जल के साथ अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध का निर्माण करता है, इसलिए ये जल में विलय हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, काफ़ी पूछा जाता है कि फिनोल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। क्यों होता है? क्योंकि फिनोल के आयनन द्वारा फिनोक्साइड आयन प्राप्त होता है जो अनाज द्वारा स्थायी होता है, जबकि एल्कोहल का अगर हम आयनन कराएंगे तो एल्कोक्साइड आयन प्राप्त होगा जिसमें अनुनाद नहीं पाया जाएगा, इसलिए फिनोल एल्कोहल की तुलना में प्रबल अम्ल होता है। इसी के 8वां क्वेश्चन थे जिसके आंसर भी मैंने आपको बता दिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है जिसके अंदर पहला है, नाइलॉन 6 के निर्माण में प्रयुक्त डाइकार्बोक्सिलिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, तो वो है हेक्सामेथिलीन डाइएमीन। दूसरा क्वेश्चन है, आपको कारण समझाना है। पहला, फॉर्मिक अम्ल की तुलना में एसिटिक अम्ल है वो दुर्बल अम्ल होता है। दूसरा क्वेश्चन है, कार्बोक्सिलिक अम्लों का क्वथनांक समतुल्य आणविक द्रव्यमानों वाले एल्डिहाइडों से अधिक होता है, तो इसका आंसर आप लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तीसरा है, कार्बोनिल समूह के कक्षीय आरेख को आपको चित्रित करना है। 8वां क्वेश्चन है, खाद्य परिरक्षक के रूप में प्रयुक्त लवण का नाम लिखे, तो वो है सोडियम बेंजोइड। दूसरा है, निम्नलिखित पदों का आपको समझाना है। रोजेन मुंडू अपचयन, दूसरा है केनिजारो अपचयन या फिर केनिजारो अभिक्रिया। इसी के साथ एक क्वेश्चन है कि नाभिक रागी योगज अभिक्रियाओं में कार्बन पर नाभिक रागी के आक्रमण द्वारा चतुष्फल के मध्यवर्ती आयन बनता है, इसका आपको चित्र बताना है। तो इस तरह से जो क्वेश्चन थे वो 2022 के अंदर पूछे गए हैं। आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जरूर ट्राई करने हैं, इनसे ही आपके क्वेश्चन ज़्यादातर बनते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ही पूछे जाते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको 2020 के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अवेलेबल करा दूंगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।